वो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है आपको किसी भी सेक्शन पे, ठीक। तो और वो भी किस लिए, ड्यू टू रोलिंग लोड, ठीक। आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो मैंने ये देखा कि मैंने मान लिया मेरे पास इस तरह से सीरीज ऑफ रोलिंग लोड है, ठीक। 3 4 5, ठीक। तो मैंने नाम दे दिए W1, W2, W3, W4 एंड W5। मेरे पास 5 सीरीज ऑफ रोलिंग लोड है और मेरे को एक बीम दी हुई है। मुझे सिंपली सपोर्टेड है ए पे और बी पे। मुझे एक सेक्शन डी दिया हुआ है। इस डी पे मुझे क्या लगाना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक। और इस तरह से इसके डायमेंशन है। अच्छा, और टोटल लेंथ क्या है, एल है। टोटल लेंथ एल है। अब मेरे को क्या पता है, अगर मुझे क्या करना है, आईएलडी मुझे सबसे पहले बनाना होगा। तो आईएलडी मुझे पता है क्या होता है इसका। आईएलडी क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, ए बी बाय एल, राइट। ए बी बाय एल, ये हो गया मेरा आईएलडी। अच्छा, अब देखो, और इस तरह से कहीं इधर से ये जा रहा है, राइट। ये हो गया ए बी बाय एल, ए बी बाय एल, है ना। ये निकाला मैंने, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये हो गया आपका क्या, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट, है ना, फॉर बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, अब आपको अगर यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना हो तो आप क्या करोगे, कोई इस सेक्शन पे डी पे लगाना है तो आपको लोडिंग इस तरह से लगानी है कि जो आपकी एवरेज लोडिंग है दोनों साइड, इस पॉइंट के दोनों साइड एवरेज लोडिंग वो इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मान लो मैंने क्या किया कि सिंपल अपने लोड इस तरह से रख दिया, यहाँ W1, W2, W3, यहाँ पे मानो W1, W2, W3, W4। मेरे को दोनों तरफ इक्वल करना है ना लोडिंग, तो मैंने पहले अब इसके लेफ्ट साइड W1 लगाया, सिर्फ यहाँ W2 रख दिया, यहाँ W3, यहाँ W4 एंड यहाँ W5। मेरे को क्या चाहिए कि दोनों साइड इक्वल लोडिंग आ जाए, है ना। उस जब मैं क्या करूँ, एक ऐसा पॉइंट लोड यहाँ रखूँ जिसकी वजह से दोनों साइड इक्वल हमारे पास लोडिंग आ जाए। उस केस में मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो मैंने अभी क्या किया, सबसे पहला मैंने कंडीशन लिखा, मैंने मान लिया कि अभी एक साइड मैंने सिर्फ W1 लगा दिया है और बाकी यहाँ पे रख दिया, तो इसका मतलब मैंने W2 को अभी यहाँ रखा हुआ है मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे, ठीक है। तो मैंने जब देखा तो मैंने फर्स्ट केस में मैंने ये देखा कि मेरे को मिला W1 अपॉन ये है ए बी सी एंड डी। W1 अपॉन ए, ठीक है। मैंने देखा कि ये आ गया लेस देन W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 अपॉन बी। मेरे को देखना है दोनों का लोडिंग एवरेज, राइट। तो मैंने लोडिंग का एवरेज देखा, W1 अपॉन ए ये कम आया W2 अपॉन, मतलब ये पूरा जो भी बचे हुए लोड से डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, ठीक। तो हाँ, मैंने ए बी पहले से नाम दे रखे हैं ना, ये ए है ये बी है, यहाँ अभी इससे कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। इन डिस्टेंसेस से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो W1 अपॉन ए किया मैंने, W ये बाकी बचा हुआ जो लोडिंग है अपॉन बी किया मैंने। मैंने देखा कि अभी ये कम आ रहा है, ठीक है। सेकंड केस मैंने क्या किया, मैंने अब W2 को भी मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने अभी क्या किया, अब मैंने यहाँ W2 इस तरह से W3, W4, W5, ठीक। तो ये मेरा W1 है, मान लो 1 2 3 4 5 मैंने इस तरह से लगा दिया, मतलब W2 भी मैंने इधर साइड शिफ्ट कर दिया। अब इस केस में मैंने देखा तो मैं लिख सकती हूँ W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय ए। अब ये भी मैंने देखा कि मेरा ये कम आ रहा है, W3 प्लस W4 प्लस W5 डिवाइडेड बाय बी से। अच्छा, तो थर्ड केस मैंने क्या किया, अब मैंने मान लिया कि W3 भी मैंने इधर कर दिया। तो मेरे पास अभी इसके नीचे क्या बचा, अभी कुछ नहीं है। मान लो कि W3 मैंने इधर कहीं शिफ्ट कर दिया, इधर, ठीक है। ये W4 है, W5, 2 और 1, तो ये 1 2 3 मेरा यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 है। जैसे ही अब मैंने देखा कि 3 को मैंने इधर शिफ्ट किया तो मैंने क्या वैल्यू देखी, मैं थर्ड केस मैंने जैसे ही 3 को
मैंने शिफ्ट किया तो मैंने देखा W1 प्लस W2 प्लस W3 मैं जैसे ही कर रही हूँ डिवाइडेड बाय A, तो मैं देख रही हूँ कि ये बड़ा हो गया अब W4 प्लस W5 डिवाइडेड बाय B से। ठीक है, जैसे ही आपको साइन चेंज मिला तो आपने क्या देखा, जैसे ही आपने W3 को आपने शिफ्ट किया है ना, W3 को शिफ्ट करने से आपको क्या हो गया, साइन चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है, आपका मैक्सिमम जो है वो W3 के ही W3 के ही चेंज करने से आ रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोड जो है W3 की वजह से साइन चेंज हुआ, हम W3 को ही कैप मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे रखेंगे। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो फाइनल मैं यहाँ करने वाली हूँ, W3 को मैं मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे रखूंगी और वहां से निकालूंगी, क्योंकि W3 पे मेरा साइन चेंज हो रहा है। मतलब साइन चेंज क्या मतलब, ये बड़ा हो गया इससे, राइट। W3 पे आपकी लोडिंग का एक साइड बड़ा हो रहा है दूसरी साइड से, पिछले से डिफरेंट, मतलब ये छोटा था अब बड़ा हो गया। तो मैंने क्या किया, अब W3 को ही मैं मान लूंगी फाइनल की ये मैक्सिमम है, और इसको ही रख के मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो मैंने W3 यहाँ रखा, W4, W5 और यहाँ W2, W1। इस तरह से आप अरेंजमेंट करोगे और आपको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू फॉर द बेंडिंग मोमेंट। तो ये है केस आपका बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ तो वो आपको और क्लियर होगा। देखो मेरे को क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या है, एक लोडिंग सेट दिया हुआ है, रोलिंग लोड का 1 2, ठीक। तो क्या है, इसकी वैल्यू 200 किलो न्यूटन, ये है आपका 150 किलो न्यूटन, और ये है आपका 300 और ये है आपका 50। ठीक है, डिस्टेंसेस दिए हुए हैं कितना, ये आपका दिया हुआ है 0.8 मीटर, ये आपका 1 मीटर, ये आपका 1.2 मीटर। ठीक, अब मेरे को वही सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बता दो। तो मैं क्या करूँ, इस तरह से मेरे को बीम दी हुई है ए और ये बी। ठीक, यहाँ पे मेरे को कहीं क्रॉस सेक्शन दिया है, ये डी से, ये मेरे को बोला है 4 मीटर से, ये मेरे को बोला है 6 मीटर से। ठीक है, तो टोटल 10 मीटर्स हो गया। अब अगर मैं इसका ILD बनाऊं तो मैं क्या करूंगी, सिंपली कर सकती हूँ, इस तरह से बनेगा। क्या वैल्यू आएगी, 4 into 6/10 आएगी। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2.4। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2.4। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, मैं अपने वो कंडीशंस रख के देखती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, कंडीशंस रखे, तो पहला कंडीशन मैं क्या करती हूँ कि मैंने सिर्फ ये 200 को इधर साइड पहुंचाया है। ठीक है, 200 यहाँ पे है और बाकी 150 यहाँ है और 300 यहाँ है, ये यहाँ है। तो जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कि मैंने क्या किया, 200 डिवाइडेड बाय 4 करूंगी, है ना, ए मतलब 4। अब अगर मैं ये देखूं, ये आया आपका 50, राइट। ये देखते हैं लेस आ रहा है या फिर बड़ा आ रहा है, देखते हैं। तो दूसरा वाला लोडिंग क्या है, 150 प्लस 300 प्लस 50। तो 150 प्लस 300 प्लस 50, तो डिवाइडेड बाय बी मतलब 6, ये आपका इक्वल आया 83.33। अच्छा, तो ये मैंने देखा ये छोटा आ रहा है, ठीक है, छोटा आ रहा है। अब मैंने क्या किया, अब सेकंड कंडीशन देख लेती हूँ। अब मैं क्या करूँ, ये इसको यहाँ से हटा के, मतलब मैंने क्या किया, W1 W2, अब W3 को यहाँ रख दिया और इसको W4 को यहाँ। तो मैं क्या करूँ, 200 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो ये आया आपका 87.5। ठीक, अच्छा दूसरा केस देख लो मैं, क्या, 300 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, है ना। तो ये कितना आया, 58.33। तो अब देखो साइंस चेंज हो गया, मतलब पहले ये बड़ा आ रहा था अब ये बड़ा आ गया।
अब इसका मतलब क्या है कि W2 जैसे ही क्रॉस करता है सेक्शन, तो W2 मतलब हाँ, जैसे ही आपका सेक्शन क्रॉस करता है तो आपका साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब W2 के अंदर, मतलब जैसे ही W2 ने सेक्शन क्रॉस किया, आपका W2 क्या हो गया, साइन चेंज कर गया पूरा लोडिंग का। तो इसका मतलब W2 के अंदर ही आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर होगा। तो जो फाइनल लोडिंग मैं जो रखने वाली हूँ, रोलिंग लोड किस तरह से अरेंज करूंगी, मैं क्या करूंगी, W2 को यहाँ रखूंगी, मतलब 150, और ये आपका 300, ये आपका 50, ये आपका 200। ठीक है, इस तरह से मैं अरेंज करूंगी, ये निकालूंगी। तो जो वैल्यूज है ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखी है। ये आपका आता है 1.92, ये आपका आता है 2, ये आता है 1.52, 52। ठीक, अब मुझे सिंपली बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालना हो, तो मैं क्या करूँ, 200 इंटू 1.92 प्लस 150 इंटू 2.4 प्लस 300 इंटू 2 प्लस 150, नॉट 150, ओनली 50 इंटू 1.52। तो मेरा जो बेंडिंग मोमेंट एट डी, और कौन सा, बेंडिंग मोमेंट एट डी, वो भी मैक्सिमम वाला है ना, मैक्सिमम ही तो हुआ। ये कितना है, 140 किलोमीटर मीटर। ये है आपकी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, चेक लगाओगे और क्वेश्चन जो है कैलकुलेट करोगे। अच्छा, ये तो हुई अब आपकी सिंपल बात। ठीक, अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो भी देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या कहता है, यूडीएल लग रहा हो। ठीक है, ये तो हमने रोलिंग लोड की बात करी, यूडीएल भी तो हो सकता है आपके किसी भी ब्रिज पे। ठीक, तो मैं क्या करूँ, मैंने सबसे पहला आपका स्पेशल केस लिया, स्पेशल केस पहला, क्या कि व्हेन लेंथ ऑफ यूडीएल इज लेस देन लेंथ ऑफ बीम। तो इस केस में आप बताओ कि बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। इस केस में मुझे बताना है कि बेंडिंग मोमेंट मैं कैसे कैलकुलेट करूं। तो क्या बोल रहे हैं ये कि मान लो आपका इस तरह से कोई यूडीएल था, इसकी लेंथ L1 है, राइट, इसकी लेंथ L1 है और W लोड है। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक बीम है और सिंपली सपोर्टेड है A पे और B पे, है ना, और D, मेरे को यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बता दो, है ना, बेंडिंग मोमेंट बता दो, और ये ए है, ये बी है। एंड उन्होंने क्या बोला है कि लेंथ जो है, लेंथ ऑफ यूडीएल इज लेस देन लेंथ ऑफ बीम। तो मतलब मेरा L1 छोटा है लेंथ ऑफ बीम से। ठीक, तो ये डी पॉइंट है, यहाँ पे मैंने यूडीएल रखना है, ये टोटल लेंथ है। अब मैं क्या करूँ, पहले तो यू इसका आईएलडी बना लूँ, है ना। आईएलडी मैंने कुछ इस तरह से देखा, कुछ इस तरह से आईएलडी आता है ना, ये मैंने किया आईएलडी। अब मुझे क्या करना है कि अपना यूडीएल कुछ इस तरह से यहाँ रखना है, यहाँ कहीं रखना होगा L1 लेंथ का। ठीक, किस तरह से, मैंने माना कि L1 लेंथ थी, तो ये मैंने मान लिया कि Z है। ठीक, इसकी लेंथ Z है, तो ये क्या हो गया, L1 माइनस Z, इतना पार्ट हो गया L1 माइनस Z। ठीक, तो ये किया मैंने, कुछ इस तरह से रखा मैंने। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे भी आपको नोट क्या करना होगा कि आपका जो एवरेज लोडिंग है, क्या एवरेज लोडिंग लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेक्शन के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ कि एवरेज लोडिंग एट द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, है ना, लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन
should be equal to the average loading on the right side of section। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एवरेज लोडिंग आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि आपका एवरेज लोडिंग कहाँ, एडी में, राइट, एडी में ये इक्वल होना चाहिए आपका एवरेज लोडिंग कहाँ का, डीबी का, राइट। तो मैं इसका एवरेज लोडिंग किस तरह से इक्वल कर सकती हूँ, देखो मैं क्या कर सकती हूँ, W इंटू जेड, ये इसका एवरेज लोड हुआ W इंटू जेड, राइट, और डिवाइडेड बाय ए, है ना, इक्वल टू W L1 माइनस जेड डिवाइडेड बाय बी। ठीक, तो ये हुआ एवरेज लोडिंग, राइट, जेड बाय ए, और ये L1 माइनस जेड बाय बी इंटू डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एवरेज लोडिंग ए बी का हुआ, ये एवरेज लोडिंग डी बी का हुआ। अब W से W कैंसिल, तो आपका जो कंडीशन आती है वो आती है जेड बाय ए इज इक्वल टू L1 माइनस जेड बाय बी। तो ये है आपका क्या, ये कंडीशन है जो कि आपको इस स्पेशल केस में फुलफिल होनी चाहिए। जेड मैंने ये माना है, L1 माइनस जेड ये है, ए आपका ये है, राइट, ये वाला पार्ट, और बी आपका ये वाला पार्ट। तो वैल्यू ऑफ z कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, अब आप क्या करो, L1 है, आपको a पता है, b पता है, ठीक, सिर्फ z निकालना होगा। z की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पॉइंट पे रखोगे और आपका मैक्सिमम जो है बेंडिंग मोमेंट निकल आएगा कैलकुलेशन में। ओके, ये तो आपका हो गया केस 1। अब सेकंड केस देख रहे हो कि व्हेन यूडीएल आपका क्या हो, मोर देन आपका बीम हो जाए, मतलब यहाँ तो लेस देन का मैंने केस लिखा था, अब मैं बोलूँ कि यूडीएल मेरा ना मोर देन हो गया, बड़ा हो गया, मतलब ये जो यूडीएल है इसकी लेंथ ही बड़ी हो गई, तो है ना, ये आपका जैसे बीम है पूरा ही मिटा देती हूँ और इसको ढंग से दिखाती हूँ। तो ये केस क्या बोल रहा है कि आपका कुछ इस तरह से यूडीएल है इतना बड़ा, यूडीएल है कुछ इस तरह से, ठीक, तो और आपकी बीम छोटी सी है, बीम क्या है, मतलब इतनी बड़ी है मान लो, राइट, ये बीम है ना, तो इन्होंने बोला कि ये यूडीएल है पूरा, इतनी लेंथ पे यूडीएल लग रहा है और बीम की लेंथ सिर्फ इतनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे मान लो निकालना है, ये डी हो गया, है ना, ये ए, ये बी। तो मैंने क्या किया, अब ये यूडीएल इतना बड़ा था तो मैंने ये यूडीएल लगाना पड़ेगा बीम पे इस तरह से, ठीक है। अब इसमें आपको बेंडिंग मोमेंट बताना था, तो सिंपल क्या हो गया, ये पूरा लेंथ एल है, अब इसका बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है, तो सिंपल ही तो हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा बीम कवर्ड है, तो आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा एरिया आपका आ जाना चाहिए क्योंकि पूरे पे यूडीएल है, तो ए बी बाई एल, तो मैक्सिमम चाहे कोई भी बेंडिंग मोमेंट निकालोगे टोटल इतना ही तो आएगा क्योंकि लेंथ आपकी फुल है। तो आप क्या कर सकते हो, बेंडिंग मोमेंट एट डी अगर आपको निकालना है तो सिंपल कर दो 1/2 इंटू लेंथ, जो भी जितनी भी लेंथ है, राइट, एरिया ही तो निकालना है, इंटू ए बी बाई एल, ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो आपकी जो भी लोडिंग है। तो ये आपका केस हो गया स्पेशल केस 2, जब यूडीएल की लेंथ आपकी बड़ी हो जाए आपकी बीम से, इसका मतलब यूडीएल पूरा का पूरा बीम से कवर करने वाला है, और उस केस में आपका क्या होगा, पूरे के पूरे बीम पे जो भी आईएलडी बनेगा उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आईएलडी के एरिया का मल्टीप्लाई करना है आपके मैग्नीट्यूड ऑफ लोड से, तो आपका फाइनल जो है निकल आएगा। तो ये हो गया आपका केस नंबर 2। तो ये हो गई आपकी बेंडिंग, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात, राइट। तो अभी यहीं पे इसको बंद करते हैं लेक्चर को, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ाऊंगी। तो थैंक्स एवरीवन।